सत्कार योग प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सतगुरु हमें हमेशा समझाते हैं, जात न पूछो साध के, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। सतगुरु हमें समझा रहे हैं कि हमने संतों महापुरुषों से ज्ञान ले लेना है। हमने जाति पाति के चक्कर में नहीं पड़ना है, कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है, हमें ज्ञान से मतलब है। सतगुरु हमें समझाते हैं कि हमने इन वहमों भरमों बुलेखों में नहीं पड़ना है। हमें सतगुरु ने सभी वहम बुलेखों से निकाल दिया है। जैसे कि कहीं कह देते हैं कि मंगलवार को बाल नहीं कटवाने, नेल्स नहीं काटने, वीरवार को ये काम नहीं करना, शनिवार को ये काम नहीं करना, अमावस्या को ये नहीं करना, पूर्णिमा को ये नहीं करना। सतगुरु हमें समझाते हैं कि सभी दिन वार इस निरंकार के बनाए हुए हैं, परमपिता परमात्मा के बनाए हुए हैं। हमें सारे वहम बुलेखों से सतगुरु ने निकाल कर इस ब्रह्म ज्ञान के साथ जोड़ा है और हमें सेवा सिमरन सत्संग का रास्ता दिखाया है। और सतगुरु हमें हर पल यही समझाते हैं कि हमने इस ब्रह्म ज्ञान से जुड़े रहना है। इससे ऊपर नहीं विचार, जाके मन वस्या निरंकार, इससे ऊपर कोई और शक्ति है ही नहीं। साध संगत जी कहते हैं, एक बार किसी राजा ने एक शीशे का महल बनवाया। वह महल अपने एग्जाम्पल आप ही था। उस शीशे के महल को देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। महल की सुंदरता देखने वाली थी। महल देखकर कई लोग इतने हैरान हो जाते थे कि देखते ही रह जाते थे। एक दिन राजा ने गोश्त का एक टुकड़ा लेकर महल के अंदर फर्श पर रख दिया और अपने राज्य में यह अनाउंसमेंट करवा दी। अक्सर लोगों को कुत्ते पालने का शौक होता है। हर कुत्ते को गोश्त खाने का शौक होता है। जिस किसी का कुत्ता इस शीश महल में आकर फर्श पर पड़ा हुआ गोश्त का टुकड़ा उठाकर बाहर ले जाएगा, वह सुंदर शीश महल उस कुत्ते के मालिक को इनाम में दे दिया जाएगा। लोग अपने अपने कुत्तों को लेकर शीश महल की ओर भागने लगे। हर किसी का कुत्ता शीश महल में जाता और दीवारों और फर्श में लगे शीशों में अपनी शक्ल देखता। हर कुत्ता शीशे से झांकते अपने परछाई को दूसरा कुत्ता समझता, जैसे कि कुत्तों का स्वभाव होता है। हर कुत्ता शीशे वाले कुत्ते पर झपट पड़ता। जरूरी बात थी कि शीशे वाला कुत्ता भी झपटता दिखाई देता। रिजल्ट यह निकलता कि वह शीशे पर सिर मारता रहता, या तो वह जख्मी होकर भाग निकलता या बेहोश होकर वहीं गिर पड़ता। गोश्त की ओर देखने का तो उसे मौका ही नहीं मिल पाता था। इस तरह एक नहीं सैकड़ों लोग अपने कुत्तों को लेकर आए। कुत्ते शीशे वाले कुत्तों को गैर कुत्ता समझकर झपटते और लहूलुहान होकर वापस आ जाते। इस तरह कोई व्यक्ति भी शीश महल को ना जीत सका। एक दिन एक ज्ञानी सज्जन ने कुछ सोचा, एक प्लान बनाया और उसके अनुसार वह काम करने लगा। इस सज्जन पुरुष ने कुत्ते का कुछ दिन का छोटा सा बच्चा लिया और पहले ही दिन से अपने घर में एक छोटा सा शीशा उसे दिखाने लगा। कुत्ता बड़ा हो या छोटा, उसकी भावना एक ही होती है। इस कुत्ते के बच्चे ने भी शीशे वाले कुत्ते पर झपट्टा मारा। सज्जन पुरुष ने शीशा परे हटा लिया। दूसरे दिन सज्जन पुरुष ने कुत्ते को फिर शीशा दिखाया। कुत्ता फिर झपटा,
उसने शीशा परे कर लिया। अब यह डेली का रूटीन बन गया और डेली ही वह कुत्ते के बच्चे को शीशा दिखाता रहा और तब तक ऐसा करता रहा जब तक कुत्ते को यह एहसास नहीं हो गया कि शीशे वाला कुत्ता कोई दूसरा कुत्ता नहीं बल्कि अपने आप मैं ही हूँ। 6 महीने तक सज्जन पुरुष ने इस कुत्ते को इस तरह सिखाया, इस तरह अभ्यास करवाया। जब उसे यह विश्वास हो गया कि अब कुत्ता शीशे वाले कुत्ते को देखकर गैर कुत्ता नहीं समझता बल्कि उसे अपना ही स्वरूप मानकर उसे प्यार करता है, तो वह उसे लेकर राजा के पास पहुंचा और अपना कुत्ता शीश महल में भेजने की आज्ञा चाही। साहब को देखते ही शीश महल में जाने की आज्ञा चाही। आज्ञा के बाद कुत्ता शीश महल में गया और हर शीशे में अपनी शक्ल देखने लगा, क्योंकि अब उसको एहसास हो चुका था कि शीशे में दिखने वाले कुत्ते कोई दूसरे कुत्ते नहीं, मेरा अपना ही प्रतिबिंब है, मेरी अपनी ही परछाई है। इसलिए वह दीवार के पास जाकर शीशे वाले कुत्ते को प्यार करने लगा। फिर पीछे हटकर गोश्त का टुकड़ा उठाकर खाता हुआ बाहर ले आया। इस तरह उस सज्जन पुरुष ने वह शीश महल जीत लिया। वास्तव में ईश्वर ही वह राजा है, संसार शीश महल है। गोश्त का टुकड़ा सुख सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज हैं और कुत्ता मनुष्य का मन है जो हर समय गैर भावना में पड़ा रहता है और मनुष्य से नफरत और ईर्ष्या करता है। सतगुरु की कृपा से जब मानव को ब्रह्म ज्ञान होता है, मानव को अपने निज स्वरूप की पहचान हो जाती है, तो हर मनुष्य इसे अपना ही स्वरूप दिखाई पड़ने लगता है। गैर भावना के मिटते ही यह हर मानव को गले लगा लेता है, हर मानव को प्यार देता चला जाता है। गैर भावना के मिटते ही यह हर मानव के साथ प्यार करता है। रिजल्ट यह निकलता है कि संसार की सभी सुख सुविधाओं को भोगने का वह अधिकारी बन जाता है। साथ संगत जी, हमें सतगुरु ने यही शिक्षा दी है कि हमने सत्संग में आकर अपनी तरफ देखना है कि हम कहाँ खड़े हैं, हम कैसे हैं। हमने गुणों को ग्रहण करना है, हमने अवगुणों को नहीं देखना और हर एक में हमने प्रभु परमात्मा की ज्योति देखते हुए हर एक मानव का आदर सत्कार करते चले जाना है। निरंकारी राजमाता जी अपने विचारों द्वारा हमें अक्सर यही समझाते कि सतगुरु का हर एक वचन जीवन को संवार देता है। कई बार सतगुरु हंसते हंसते भी गुरुमत के ऐसे भेद खोल देते हैं जिनको जीवन में उतारने से लोक परलोक संवर जाता है। सत्संग ही ऐसा स्थान होता है जहां अपने बेगाने की भावना मिट जाती है। सतगुरु प्रभु ज्ञान प्रदान करके इस दुर्भावना को जड़ से खत्म कर देते हैं। भगत के जीवन में कभी मैं मेरी की भावना उत्पन्न नहीं होती। उसकी रचना पर तू ही का राग चलता रहता है। सतगुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास रखने वाले भगत सहनशीलता अपनाकर बड़ी से बड़ी घटना को टाल देते हैं, क्योंकि आज संसार में छोटी से छोटी बात से ही बड़े से बड़े झगड़े पैदा हो जाते हैं। लेकिन एक सत्संग ही ऐसा स्थान है जहाँ पर हमें यही मिलता है कि हम दूसरे को आदर देते हैं, दूसरे को आगे रखते हैं। निरंकारी राजमाता जी कहते हैं कि संतों महापुरुषों के दर्शन बड़े ही दुर्लभ होते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, कहते हैं कि बड़े भाग्य से हमें मनुष्य जन्म मिला है और सतगुरु की कृपा से हमें ये सत्संग मिलता है। सत्संग में मिलजुल कर बैठने वाले बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। सतगुरु हमें
यही समझा रहे हैं कि हमने हर एक के दुख सुख में सहारा बनना है। हमने ये अब सारे संसार को अपना परिवार समझना है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना मन में रखनी है। ऐसे भाव सतगुरु ही हमारे बना सकते हैं। सतगुरु के चरणों में जब हम एक मन एक चित होकर जुड़ जाते हैं और मन से श्रद्धा भाव से सतगुरु के चरणों में यही अरदास करते हैं कि यह सच्चे पातशाह हमें सुमत बख्शना, तो ये हमें सुमत भी देता है। अपना लाया प्यार न लगे, रब लावे ता लगदाए, बुझिया होया दीवा जेकर गुरु जगावे जगदाए। शहंशाह जी इस शब्द द्वारा भी हमें समझा रहे हैं कि अपनी मर्जी से कोई कुछ नहीं कर सकता। जब सतगुरु की रजा होती है, सतगुरु की मर्जी होती है, तभी हम सेवा सिमरन सत्संग कर पाते हैं, तभी हम सतगुरु की शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण कर पाते हैं। हे सच्चे पातशाह, आप जी के चरणों में दासी हाथ जोड़कर सभी के लिए यही आशीर्वाद मांगती है। दातार सच्चे पातशाह सभी को सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सदमार्ग देना। औखी घड़ी न देखन दे, अपना बिरत संभाले, हाथ दे राखे, श्वास श्वास प्रतिपाले। साध संगत जी, ये विचार करते हो बहुत सी गलतियां भी हुई होंगी, उन गलतियों के लिए भी आप जी क्षमा कर देना। सबके भले की कामना करते हुए दासी सिमरन कराएंगे। सभी ने मिलकर सिमरन में भी साथ देना है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार की जय। साध संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।